नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सुख। आप देख रहे हैं न्यूज ट्री। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर बसा यह इलाका सिर्फ दूरी का नाम नहीं है, यह उस फासले का नाम है जो सत्ता और समाज के बीच, नीति और जमीन के बीच और विकास के दावों व हकीकत के बीच लगातार बढ़ता गया है। सोनांचल और ऊर्जांचल कहे जाने वाले इस क्षेत्र को देश की ऊर्जा राजधानी की तरह पेश किया जाता रहा है। यहां से निकली बिजली देश के बड़े शहरों की रातें रोशन करती है, फैक्ट्रियों की मशीनें चलाती है और विकास के आंकड़ों को चमकदार बनाती है। लेकिन इसी रोशनी की जड़ों में बसे गांव आज भी अंधेरे, अभाव और अनसुनेपन की जिंदगी जी रहे हैं। मानो चिराग तले अंधेरा वाले कहावत को यह चरितार्थ करने की पूरी कहानी जैसी। सोनभद्र के ओबरा, अनपरा, बीजपुर, रिहन-नगर, म्योरपुर, बभनी, जुगैल, दुद्दी जैसे इलाकों में दशकों से एनटीपीसी और उससे जुड़ी अन्य ताप विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं के साथ एक शब्द हमेशा जोड़ा जाता है, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नियमों में साफ लिखा है कि किसी भी बड़ी परियोजना के आसपास लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों की बुनियादी जरूरतों, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। यह जिम्मेदारी कागजों में बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन जमीन पर आते आते या तो बिखर जाती है या फिर किसी और खाते में डाल दी जाती है। इस पूरे इलाके का सच यह है कि यहाँ विकास पहले आया, इंसान बाद में, और कोई जगह इंसान आया ही नहीं, सिर्फ उसका नाम आया। जल, जंगल और जमीन जिन लोगों की थी, उनसे कहा गया कि राष्ट्रहित में यह सब देना पड़ेगा। बदले में उन्हें रोजगार मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, इलाज मिलेगा और रोशनी उनके घरों तक पहुंचेगी। लेकिन समय बीतता गया और ये वायदे फाइलों में ही घूमते रहे। आलम यह है कि इसी सोनभद्र के ओबरा में बना वह स्कूल, जिसे बिजली परियोजना को अपने CSR दायित्व के तहत न केवल चलाना था बल्कि एक आदर्श संस्थान के रूप में विकसित करना था, उसे महज 3-4 हजार रुपए महीने में एक नामी गिरामी निजी संस्था को सौंप दिया गया। पूरी सुविधा के साथ, इमारत, कमरे, मैदान, फर्नीचर और यहाँ तक कि स्कूल की जमीन भी। कागजों में इसे सहयोग कहा गया, लेकिन हकीकत में यह सार्वजनिक जिम्मेदारी का निजी हाथों में चुपचाप हस्तांतरण था। सवाल यह नहीं है कि निजी संस्था स्कूल चला सकती है या नहीं। सवाल यह है कि CSR के नाम पर बना स्कूल इतनी मामूली रकम में कैसे और क्यों सौंप दिया गया, किराए पर ही सही। यह अकेला मामला नहीं है, यह उस सोच का हिस्सा है जिसमें CSR को अधिकार नहीं बल्कि बोझ समझा जाता है। ऐसा बोझ जिसे किसी तरह उतार देना है, कभी ठेके पर, कभी साझेदारी के नाम पर, कभी योजना के खाते में डालकर। बच्चों की शिक्षा यहाँ प्राथमिकता नहीं बल्कि एक प्रशासनिक औपचारिकता बनकर रह जाती है। म्योरपुर ब्लॉक के गांवों और बस्तियों की कहानी भी इससे अलग नहीं है। कहीं स्कूल की इमारत है लेकिन शिक्षक नहीं, कहीं शिक्षक है लेकिन नियमित नहीं, कहीं आंगनबाड़ी का बोर्ड लगा है पर भीतर ताला लटका है, कहीं स्वास्थ्य उपकेंद्र बना है पर दवाइयां नहीं। CSR के नाम पर जो ढांचा खड़ा किया गया वह या तो अधूरा है या फिर निजी प्रबंधन के हवाले कर दिया गया है। सरकारी योजनाओं का गणित भी यहाँ उतना ही बेरहम है। राशन कार्ड के आधार पर यह मान लिया गया है कि औसतन 7 यूनिट वाले परिवार को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिल जाए तो उसका गुजारा हो जाएगा। इस गणित में दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, तेल नहीं है, नमक और मसाला नहीं है, और ना ही उस गेहूं की पिसाई का खर्च जो आज भी 4 रुपए किलो के आसपास पड़ता है। यह मान लिया गया है कि इन सबका जुगाड़ अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा यह पूछना शायद नीति का हिस्सा नहीं है। बीजपुर स्थित परियोजना के 25 किलोमीटर के CSR दायरे में आने वाले लीला डेवा, अंजानी, सेंदूर, धरतीडांड, पिडारी, महरीकला, झीलो, जराहा, निमना, सिरसोती, डोडहर, बीजपुर, मौली, रजमिलान, बिछियारी जैसे दर्जनों ग्राम पंचायतों की जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर कोई ठोस और सतत कार्य नहीं किया गया है। जिन लोगों की जमीन और जंगल इस परियोजना के लिए गए, उन्हें आज उसी प्लांट में साधारण दिहाड़ी मजदूरी तक बिना सुविधा शुल्क दिए नहीं मिलती। राशन कार्ड आज भी सभी परिवारों के नहीं बने हैं और जिनका बना है उन्हें प्रति यूनिट मात्र 5 किलो अनाज मिलता है, जिससे गुजर बसर असंभव है। गरीबी के कारण लोग बिजली का बिल नहीं चुका पाते और सरकारी कर्ज के बोझ तले दबते चले जाते हैं। ऊपर से केरोसिन जैसी न्यूनतम राहत भी बंद कर दी गई।
जिनके पास बिजली कनेक्शन है, लीलाडेवा, रिहन नगर, बीजपुर और आसपास के गांव, उनकी कहानी भी अलग नहीं है। कनेक्शन तो है, लेकिन बिल भरने की हिम्मत नहीं। मजबूरी में लाइनमैन से समझौता, कभी कटिया, कभी अस्थायी जोड़। बिजली चोरी यहाँ अपराध नहीं, बल्कि व्यवस्था द्वारा पैदा की गई मजबूरी बन चुकी है, और वही मजबूरी अब संस्कृति। बिजली विभाग भी इस चक्र का हिस्सा है। दया के नाम पर सुविधा शुल्क और आंख मूंद कर चलती व्यवस्था। मनरेगा जॉब कार्ड होने के बावजूद पंचायत स्तर पर हर परिवार को काम नहीं मिल पा रहा है। काम मिलता भी है तो सीमित दिनों के लिए, वह भी देर से भुगतान के साथ। अब उसी योजना का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है। लेकिन नाम बदलने से जमीन की सच्चाई नहीं बदलती। जल जंगल जमीन के असली मालिक आज भी असुरक्षित हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में गोंड, बैगा, पनिका और हरिजन जैसी आदिवासी बस्तियां हैं, जो पूरी तरह खेती और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है। कई इलाकों में सिंचाई का कोई साधन नहीं है और खेती आज भी भगवान भरोसे चल रही है। बारिश हो गई तो फसल, नहीं हुई तो कर्ज। यही इस क्षेत्र का अस्थायी गणित बन चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचना अपने आप में संघर्ष है। बिजली परियोजनाओं के बीच बसे गांव में भी रात के समय डिलीवरी मोबाइल या टार्च की रोशनी में हो तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। एम्बुलेंस का नंबर याद है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। बिजली पैदा करने वाले इलाके में मोबाइल चार्ज करने के लिए भी कई बार पड़ोसी गांव जाना पड़ता है। यह विडंबना नहीं है, बल्कि नीति की नाकामी है। दिहाड़ी मजदूरी की हालत और भी भयावह है। परियोजनाओं से जुड़ी ठेकेदारी व्यवस्था में काम पाने के लिए दलालों का जाल फैला हुआ है। 20 से 26 हजार रुपए तक का चढ़ावा दिए बिना काम नहीं मिलता। यह रकम जुटाना अपने आप में एक आपदा है। कोई साहूकार, कोई रिश्तेदार, कोई जमीन का टुकड़ा, हर बार कुछ न कुछ गिर भी जाता है। काम मिलता भी है तो अस्थायी, असुरक्षित और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के। और गिरवी पड़ी रह जाती है उनकी अपनी ईमानदारी, अपनी इज्जत की वो पूरी तिजोरी। ओबरा का स्कूल, बीजपुर का सीएसआर दायरा, म्योरपुर की बस्तियां, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक ही कहानी के अध्याय है। कहानी उस विकास मॉडल की जिसमें मेगावाट गिने जाते हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी नहीं। कहानी उस व्यवस्था की जिसमें संसाधन पहले आते हैं, इंसान बाद में। सोनभद्र आज भी इंतजार में है, रोशनी का, शिक्षा का, सम्मान का, सीएसआर के हक का। सवाल यह नहीं कि यह हक मिलेगा या नहीं, सवाल यह है कि कब मिलेगा, और तब तक कितनी पीढ़ियां इसी अंधेरे, इसी अभाव और इसी चुप्पी के बीच बड़ी होती रहेंगी। यह सवाल सिर्फ सोनभद्र का नहीं है, यह उस पूरे विकास दर्शन का है जो चमकता बहुत है लेकिन सुनता बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि यह पूरी की पूरी रिपोर्ट, जिसमें वहां से हमारे लोकल साथी जयचंद ने कुछ गांव के नाम गिनाने और कुछ जानकारियां देने में मेरी मदद की है, अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर लिखिएगा। जयचंद की थोड़ी बहुत मेहनत के लिए और हमारी उस मेहनत के लिए जो इन लोगों के लिए है, जो अभी भी चिराग तले अंधेरे में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। सवाल सीएसआर का नहीं है, सवाल सीएसआर के इस्तेमाल का है। बरसों तक लुटने और लुटे जाने के दम पका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।